तो वेलकम बैक दोस्तों। अभी आ गए हैं गुड़गांव की तरफ, चल रहे हैं। काफ़ी मे भी टाइम हो गया होगा 6:30। और आज नया हेलमेट लिया है। देखो वॉइस कैंसिलेशन कितने हद तक हो रखी है, अभी जाके चेक करेंगे। मेरे को तो नहीं लग रहा कि वॉइस, क्योंकि हेलमेट से ही पता चल रहा है यार, वॉइस तो बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए। और अभी भी आएगी तो भाई और भी करेंगे आपके लिए, कंटेंट और क्वालिटी दोनों लेके आएंगे। क्योंकि गोप्रो भी ले लिया, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था तो हमने मोबाइल से स्टार्ट किया था मोटो व्लॉग। उसके बाद हमने गोप्रो ले लिया, हाँ गोप्रो लिया, फिर माइक भी लिया, सारी चीज़ें ली हैं। तो देखो क्वालिटी ऑफ कंटेंट इसीलिए तो बनता है धीरे धीरे। अगर कोई भी प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ेगी ना तो भाई मैं पक्का अपलोड करूँगा, उसके रिव्यू भी दूंगा। जस्ट बिकॉज क्यों, आपको पता चल जाए कि एक मोटो व्लॉग स्टार्ट करते टाइम प्रॉब्लम कितनी आती है, कैसे उसको टैकल किया जाता है और क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करके उसको सॉल्यूशन निकालना है। और जो इन्वेस्टमेंट करूँगा ना भाई, कम से कम करूँगा। क्योंकि आपने धनो देखी होगी, ये तो मैं पहलवान की लेके जा रहा हूँ क्योंकि भाई उसकी आरसी है मेरे पास, बाकी ज़्यादा चीज़ें नहीं है और पुरानी हो गई है। इस चक्कर में फिर मैं अपने नाम भी नहीं करवा रखी और इस बाइक का सब कुछ है। और आपको देखा ही होगा वो कितनी लंबी चली है, राजस्थान तक जाके आ गई है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, धन्नो में 15 साल होने को है उस बाइक को, 5 साल से तो मेरे पास है, मगर मज़ा आ रहा है। तो वो छोड़ते हैं बात, काफ़ी बार बोल चुका हूँ मैं। मगर अभी हम दिखाते हैं कि अभी तो रोहतक के अंदर है, दिल्ली बाईपास की तरफ जा रहा हूँ मैं। तो वहाँ से गुड़गांव की तरफ निकलेंगे, 6:30 का टाइम है। और ये आउटर तो नहीं है एरिया, मैं मिडल से ही जा रहा। अगर कोई जा रहा है जैसे बड़ी गाड़ी है तो आउटर ही लेके जाओ भाई। 15 अगस्त की तैयारी देखो कैसे जोर जोर से चल रही है। और यहाँ अगर आप देखोगे ना, तपस्या जंक्शन मिलेगा आपको, कभी अलग से उसका बनाएंगे, आएंगे जब। अभी तो हमें जाना है उसमें ना भाई, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पराठा बोल सकते हो। जैसे हमारे गोहाना में सबसे बड़ी जलेबी बन रही है ना, तो यहाँ सबसे बड़े पराठे बन रहे हैं। जैसे अभी दिल्ली बाईपास के आप ऊपर आ गए, जस्ट दिल्ली बाईपास के ऊपर आते ही आपको पता चल जाएगा कि दिख ही जाएगा यार पराठा जंक्शन। ये 3-4 शॉप हैं और बढ़िया मस्त पराठे बनते हैं। अगर मेरी फेसबुक करोगे चेकआउट तो आपको उसमें भी दिखेगा इमेजेस मिला हुआ। ये भाई ये देखो, अभी रात को भी बसेस भर के जा रही हैं, मतलब या भाई काम के लिए जाना ही पड़ता है। शाम को देखो ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मोस्ट पॉपुलरली तो रोहतक के अंदर। काफ़ी जगह डेवलप हो रहा है रोहतक, और बहुत हो भी चुका है, बहुत हो भी रहा है। ये लगा लो जब जाट आरक्षण हुआ था ना, उसके बाद से जो रोहतक की काया पलटी है ना, कोई तो बोल रहे थे कि पैसे खत्म हो गए, मगर दबे हुए पैसे निकले हैं सबके। सच्ची बताऊं मैं, चमक गया उसके बाद तो। और कुछ हुड्डा का राज था ना, इतने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ के चले हुए थे उस टाइम, तो हुड्डा हमारे साइड का था ना भाई। तो जो भी है आपको पता ही है, राजनीति क्या है, जहाँ से होती है वहाँ का डेवलपमेंट होता ही होता है। तो उस टाइम इतना डेवलपमेंट चला दिया, हाईवे बनवा दिए, बशर्ते वो लेट तक बने। अभी ये देखो फ्लाईओवर। और बीजेपी में भाई एक चीज़ की दाद देनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन का काम चला है, रोडों का नहरों का दबा के चला भाई। बाकी कुछ ने जिसको दिया है टेंडर, कुछ ने की है, जो कि आप सब आते जाते हो तो पता ही चल जाएगा। मगर जो मेन अपर हाईवे है ना, वो तो धमाकेदार बने हुए हैं, स्मूथ बिल्कुल। और अभी आ गए हम झील के पास में, जो तलियार झील बोलते हैं। तो उसके जस्ट साथ में ही ये है बैंक्वेट हॉल। और यहाँ बड़े बड़े मतलब इवेंट होते ही रहते हैं, पार्टियाँ वगैरह, पूरा शेड्यूल बना रखा है। इधर किसी को करवाना है तो मगर एक्सपेंसिव ही है इधर। अगर किसी को इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना, शादी ऑर्गेनाइज करवानी है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। हमारे जैसों के लिए तो भाई नहीं है भाई, हम तो घर पे ही कर लेंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो। ये देखो, ये जो
इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, ये जस्ट साथ में ही है। ये रास्ता दिख रहा है, ये है तलियार झील का और चिड़ियाघर बिल्कुल सामने ही है। अब यहाँ से निकलते हैं। ट्रेलिया निकल रही है भाई, ये कितना स्लो चला रहा है, कैसे चलेगा ऐसे काम। किले वाली कुल्फी भाई खानी हो तो जल्दी खाओ, ये बहुत अच्छी है भाई। पहले तो और भी मतलब स्टार्टिंग में चली थी, जब करीब नहीं है 15 साल पहले अलग से कोई लेके आते थे हमें, तो वही था। नहीं तो फिर वो सिंपल सी 1 रुपए वाली आती थी, तो पूरे होठ लाल कर देती थी भाई। उसकी तो बात ही अलग है। आजकल बच्चे कहाँ मज़े ले रहे हैं, वो गेम में घुसे रहते हैं, मोबाइल में घुसे रहते हैं, टेक्निकल ज़्यादा हो गए हैं। मगर उस टाइम से अभी तक है ना भाई, एक चीज़ ज़रूर हुई है, अभी बिजनेस का है ना कोई एज नहीं हुआ है। पहले क्या होता है, मैच्योरिटी बंदा होता है वही बिजनेस कर पाता था या करता था। मगर अभी है ना भाई 10-12 साल तक के बच्चों ने बिजनेस खड़े कर रखे हैं। वुमेन एम्पावर इतना हो गया, कितनी वुमेन इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी हैं उन्होंने। और ये बताओ कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इतनी कंपनियां बन रही है, बस इंडिया में ना बिजनेस धीरे धीरे है ना काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। और अभी आगे बाबा मसनाद यूनिवर्सिटी, यहाँ फ्लाईओवर बना हुआ है, और निकाल लेते हैं यहाँ से। यहाँ भी काफ़ी दिन में आए हैं, आगे भी पता नहीं वो लाइटिंग वाइटिंग बना के क्या बना रहे हैं। काफ़ी लंबा मतलब बाहर तक बनना, जैसे गुड़गांव ग्रोथ कर रहा था ना, रोहतक की भी ग्रोथ सेम हो रही है धीरे धीरे। प्रॉपर्टी का रेंज काफ़ी बढ़ गया है। और ये शायद बैंकेट हॉल बना है, क्या बना है, डोंट नो अबाउट दैट। बाकी तो बैंकेट हॉल ही दिख रहा है मेरे को शादी के लिए, इवेंट वगैरह का। ये अभी रिसेंट ही बना होगा, करीबन विदिन ईयर, विदिन 6 मंथ में भी। चलो लीव इट दैट। तो अभी आउटर पहुंच ही गए हैं एक तरीके से रोहतक के। भाई अभी केडी साध के अंदर आ गए, रोहतक से जस्ट निकलते ही है तो अंदर ही रोहतक के, मगर रास्तों पे ये देखो पता नहीं कितने मतलब गौ माता बलद देवता सब आ गए हैं। गौ माता मुझे कुछ नहीं आता। अरे यार ये घट खट 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 खट। अभी यहाँ शायद आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि है ना लाइटिंग चली नहीं हुई है, तो आगे ही चलाता हूँ मैं। अभी भाई हवेली के ऊपर आ गए हैं, जस्ट रोहतक से निकलते ही आपको हवेली, ये मन्नत का कोई लोगो बना दिया है, किंग हवेली। और ये जस्ट सामने ये लगा लो हनुमान मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर है। देखो आज भी लाइन लगी हुई है, आज मंगलवार ही है मगर लाइन इतनी लगी हुई है। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, किसी दिन विजिट पक्का करवाएंगे सर। तो भाई दोस्तों ये देखो ढाबे ही ढाबे इधर पूरे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। जस्ट निकलते ही ना रोहतक से और गुड़गांव के बीच में आप समझो। अरे यार ये देखो रास्ते में ना इनके कोई हेडलाइट तो लगी नहीं हुई है। मतलब पशु वगैरह है ना रोड पे आ जाते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ देखते नहीं। आजकल के तो वैसे हो गए हैं, जैसे डॉग्स होते हैं ना, डॉग्स भी मतलब घबराते नहीं हैं आजकल, हैबिचुअल हो गए सब। धीरे धीरे ना सबको किसी से नहीं घबराता। जब हम बच्चे थे ना तो अगर कोई भी व्हीकल आ जाता ना, इतनी जल्दी से भाई करंट होता था ना डॉग्स के अंदर, और मतलब पूछो मत, इतना करंट होता था। अभी तो इंसान भी ढीले पड़ रहे हैं और वो भी ढीले पड़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज खाना इतना हो गया है, यूरिया हद से ज़्यादा डालते हैं, हेल्थ ख़राब हो रही है।
और किसी को क्या कहें, हम भी यूट्यूब स्टार्ट इसीलिए कर रहे हैं, हेल्थ ख़राब हो रही है सिटिंग जोन में धीरे धीरे, इसीलिए मैं चल दो यार यूट्यूब से ही कर लेंगे, घूम लेंगे। लाइफ का आधे से ज़्यादा टाइम निकल गया है, बस आप सबका सपोर्ट चाहिए तो थोड़ा घूम लूँगा और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँगा। और जितना डीप से मैं आपको नॉलेज दूंगा ना, मतलब टीनेजर तो नहीं दे सकते वो, या तो क्या ही कह सकते हैं, चीज़ों को समझने की कैपेबिलिटी एक एज के साथ आती है। कुछ चीज़ों को एक एजुकेशनली चीज़ अलग होती है, मगर डीपली समझने की हैबिट होती है, नहीं कि समझ नहीं पाते, मगर सारी उंगलियां एक नहीं होती। तो अभी तो शायद मेरे को लग रहा है कि दिख नहीं रहा है, तो आगे चल के रिकॉर्ड करते हैं। तो हम आ गए हैं अब रोहित भाई के घर पे, काफ़ी लेट हो गए तो फिर ज़्यादा मैं बोल नहीं रहा था, मुझे लगा वॉइस ओवर कर देंगे। तो ये फ्लैट है, काफ़ी साल से रह रहे हैं इधर। और नेक्स्ट डे देखो भाई, क्यूट लड़की, कॉन्सर्ट था झांसी की रानी का। बोलो रानी लक्ष्मी भाई। बताओ, सीधे खड़े हो, बोलो रानी। सीधे खड़े हो, सीधे सीधे खड़े हो, सारा क्यों ले रहे हो? काम आगे आओ, आगे आओ। रानी लक्ष्मी बाई, जय बोलो। भारत माता की वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय। चल गया, रिकॉर्डिंग ही चल गई। तो गुड़गांव पहुंचने के बाद भाई अपने रोहित भाई से मिलो। हेलो गाइस। हेलो गाइस। माइक, अरे विदाउट माइक भी आएगी, वो वायरलेस नहीं लेके आया, वॉइस तो अभी भी आएगी, इको बन रही होगी इधर। जा रहे हैं रोहित भाई के ऑफिस पे। हाँ भाई, अभी चल रहे हैं ऑफिस के ऊपर, वहाँ देखते हैं कैसे काम हो रहा है। फोटो शूट कर रहे थे, वो तो दिखा नहीं पाए नायरा का। नायरा रोहित भाई की लड़की का नाम है, बहुत क्यूट है। फोटो मैं आपको डाल दूंगा, आप देख लेना। ये बारिश हो रखी थी, अभी ये देखो पानी खड़ा हुआ है कॉलोनी से निकलते ही, और सामने पार्क वगैरह बना रखे हैं। अब कॉलोनी में रहने का यही फ़ायदा रहता है, एक तो सिक्योरिटी वगैरह मिल जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती कैसे भी रहो, नहीं तो पूरी फैमिली पे डिपेंड रहना पड़ता है यार, इंडिविजुअली रहे तो। और कोई, अरे ये देखो ये तो बारिश में यही मज़े हैं, देखो बाइक पे ऊपर करके पैर, ये देखो भाई को बहुत जल्दी है, भीग रहा है फिर भी चला रहा है। ये गुड़गांव का आउटर एरिया समझ लो एक तरीके से, बाहर की तरफ। अभी ऑफिस में आ गए हैं, तो ये ऑफिस है तो किसी और कंपनी का, बट यहाँ जो ग्राफिक का काम है या प्रिंटिंग लेआउट का काम है वो इधर अपने भाई संभाल रहे हैं। और जो कंपनी है ये है पैकेजिंग की। आप हो गया पंकज, और पंकज भाई का बर्थडे है अभी, पंकज जो हायर कर रखा है भाई ने, तो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके लिए। हैप्पी बर्थडे पंकज, हैप्पी बर्थडे। क्लैप कर दो भाई। करना सही तरीका। नहीं हाँ, अभी कम उम्र है ना, 30 के बाद जलती है। मेरी शादी के बाद जलेगा बच्चा। आप खुद लेना बेटा, आपको करना। हाँ ठीक है, एक टुकड़ा हम लेंगे। बड़ा दिया, बड़ा छोटा है। शास्त्र
इधर के इसमें क्लोरीन ज्यादा यूज होता है पानी में। क्लोरीन का स्मेल है क्लोरीन। ये शादी भी है बच्चे का। अच्छा कब है? नेक्स्ट मंथ। दिसंबर। टाइम है अभी। दिवाली के आसपास होगी तो उससे पहले तो हो ही नहीं सकता। तो फिर हमारा काम कौन करेगा? तुम भाग जाओगे तो शादी बीवी लेके थोड़ी भाग जाएंगे। हाँ, आप तो भागेगा ही। तब तो और ज्यादा काम करना पड़ेगा इसको, खर्चे बढ़ जाएंगे। कुछ ना हो है। फिर उसको दर्शन में दे देना, वो बांट देगा सबको। कर लेगा। अपने पेट्रोल संभाल लेगा। तो अभी चलते हैं रिटर्न। हम अभी रिटर्न आ गए हैं, जा रहे हैं फ्लैट की तरफ, वहाँ से फिर घर निकलेंगे। तो ये ब्लॉग इतना ही है, अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ तक आ गए थे। रिटर्न जाते टाइम तो वही रास्ता मिलेगा, तो वो क्या बनाएंगे हम, अभी यही बना रहे हैं। बिल्डिंग वगैरह आप देख लो, आउटर एरिया है ये। मतलब ऐसा एरिया तो यार शहर में हो तो रहने का मन करता है, जो कंजस्टेड जो दिल्ली की तरफ वो नहीं करता। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट में बताते हैं आपको और चीज़ें।